देखिए इसने क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 08 चंद्रा ट्रांसपोर्ट एजेंसीज परचेस्ड अ मिनी ट्रक फ्रॉम एसके मोटर्स ऑन द हायर परचेज सिस्टम। यानी जो चंद्रा ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसने मिनी ट्रक खरीदा है एसके मोटर से। द टर्म्स वर दैट they would pay rupee 1 lakh down on the same date. आप डाउन पेमेंट कर रहे हो 1 लाख का, एंड द बैलेंस वाज पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट है आपके पास 74,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 93,000 की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट है 84,000 की। देन आपको इंटरेस्ट रेट दी हुई है 12% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस एंड प्रिपेयर एसके मोटर्स अकाउंट एंड मिनी ट्रक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ चंद्रा ट्रांसपोर्ट कंपनी। आपको कैश प्राइस निकालनी है, और कैश प्राइस के लिए आपके पास 2 तरीके मैंने बताए थे, विदाउट हेल्प ऑफ एन्युटी और विथ हेल्प ऑफ एन्युटी। तो यहां पर एन्युटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम विदाउट हेल्प ऑफ एन्युटी वाले तरीके से काम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। सबसे पहले मैंने ली 3rd इंस्टॉलमेंट। मेरी 3rd इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो 84,000 है, जो 112 है, तो उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने निकाल लिया। 84 डिवाइड बाय 112 इंटू 12, यानी 9,000 का इसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आपकी कैश प्राइस आ गई 84 माइनस 9। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर ड्यू अमाउंट, तो मैंने आपको बताया था कैसे लेना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट है आपकी 93,000 की, प्लस पिछली कैश प्राइस है 75,000। टोटल आ गया आपके पास 168। अब आप 168 पर इंटरेस्ट निकाल लो। ये जो 168 है ये 112 है, तो इसमें 12 का इंटरेस्ट कितना होगा, 112 इंटू 12 यानी 18,000। थोड़ा सा स्क्रॉल अप। तो अब आपके पास कैश प्राइस आ जाएगी 168 माइनस 18, ये 150 आपके पास बैलेंस कैश प्राइस है। सर ये 112 पर ले कैसे रहे? ये तो बताया था ना मैंने, इंटरेस्ट प्लस 100 100 इंस्टॉलमेंट। प्लस 12। हाँ
100 की कैश प्राइस है, 12 का इंटरेस्ट है, तो टोटल 112 की वैल्यू के बराबर हो गया ये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू अमाउंट, पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 74 प्लस बैलेंस ऑफ कैश प्राइस 150। 224 इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अगर ये 224 112 के बराबर है तो 12 का अमाउंट कितना हुआ? 24,000। कैश प्राइस टोटल कैश प्राइस 2 लाख तो आप निकाल ही चुके हो, और डाउन प्लस पेमेंट 1 लाख का आपका डाउन पेमेंट था। ये लीजिए 3 लाख आपके पास टोटल कैश प्राइस आ गई। तो ये मेरे जो इंटरेस्ट है इन्हें अंडरलाइन कर लो, ताकि अपन जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ध्यान रहे, या हाईलाइट कर लो। ये थर्ड इंटरेस्ट था, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। ये आपके पास 3 इंटरेस्ट आए हैं। अब आपको एक तो बनाना है मिनी ट्रक अकाउंट, और एक बनाना है एसके मोटर्स। तो किसकी बुक्स में? हायर परचेज, यानी चंद्रा ट्रांसपोर्ट कंपनी। चलिएगा, एक तो बना देंगे हम मिनी ट्रक अकाउंट। दूसरा हम बनाएंगे एसके मोटर्स अकाउंट, जो हमारा हायर वेंडर है। चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2008 को हमने असेट खरीदी।
तो 1 अप्रैल 2008 एंट्री बनेगी मिनी ट्रक अकाउंट डेबिट टू एसके मोटर्स। और ये एंट्री हो जाएगी टोटल कैश प्राइस यानी 3 लाख से। इमीडिएटली एसके मोटर्स में भी एंट्री डाल दो। 1 अप्रैल 2008 बाय मिनी ट्रक। नेक्स्ट एंट्री हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ईयर एंड पर यानी 31 मार्च 09। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा तो बाय इंटरेस्ट। ₹24,000 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट था। इकतीस 3/09 पर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। तो एसके मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा पहले सॉरी डाउन पेमेंट भी था ना आपका, एक मिनट। पहले 1 अप्रैल पर डाउन पेमेंट किया था आपने 1 लाख। अब 31/3/09 पर पहली इंस्टॉलमेंट है आपकी 74,000। और रिमेनिंग आपका बैलेंस आ जाएगा 324 माइनस 174। तो 1,50,000 का आपके पास ये लीजिए आपका फर्स्ट ईयर एसके मोटर्स पे कंप्लीट हो गया। असेट अकाउंट में जाएंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तीन लाख पर 20% आपका डेप्रीसिएशन है। 60,000 का आपका डेप्रीसिएशन आ गया। और 2,40,000 ये लीजिए फर्स्ट ईयर आपका क्लोज हो गया। इसका ओपनिंग बैलेंस उतार लीजिए 1 अप्रैल 09 पर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। इधर भी बैलेंस उतार लीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। अब सेकंड इंटरेस्ट ड्यू है आपका 18,000 का। बाय इंटरेस्ट ये आपका सेकंड इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इकतीस 3/09 पर आप अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे। तो टू बैंक आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी थी 93,000।
और टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपके पास आ गया सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग। अब सेकेंड ईयर में असेट अकाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। 48,000। डेप्रिसिएशन 2,40,000 पर 20% आपका हो गया 48,000, क्योंकि WDV मेथड है आपका। अब 240 में से आप डेप्रिसिएशन हटा दो तो 1,98,000। पास बैलेंस बच गया। 1,92,000 का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये लीजिए, ये आपके पास सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हो गई। एक अप्रैल 2010, फिर ओपनिंग बैलेंस उतार दीजिए। इसको अपन कंप्लीट भी कर देते हैं। वापस से आपका 31 मार्च 11 जो ईयर एंड आएगा, बाय डेप्रीसिएशन 192 पर 20% 39,600। 38,400 आपका डेप्रीसिएशन का अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। $153,600। ये लीजिए, ये तो हमने अपना असेट अकाउंट कंप्लीट कर दिया। इधर हमारे पास 31 मार्च 09 का बैलेंस था, तो वो 1 अप्रैल 2010। ओपनिंग बैलेंस बनेगा 75,000। फिर 31 मार्च 11 पर बाय इंटरेस्ट 9,000 का आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया। और 31 मार्च 11 पर $84,000 की आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। ये लीजिए, तो ये आपका अकाउंट था SK मोटर्स का अकाउंट। बना लिया। आइए इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन पर आइए। जून 2011, जून 2011, देखिए क्या बोल रहे हैं। अ मोटर कार इज सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, द पेमेंट फॉर विच इज मेड एज
₹50,000 तो इमीडिएट डिपॉजिट करवाया है, यानी आपका डाउन डाउन पेमेंट पेमेंट हो गया। डाउन पेमेंट। सर। हाँ जी, सर ये जो स्कैनर में लिखा होता है ना, जैसे जून के एंड में जो फोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 4 बार है या मतलब कुछ? क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट आया था ये क्वेश्चन में। हाँ, पेपर में। हाँ, फिर उसके बाद आपको दे रखा है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट हैं। फाइव इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 40,000 each. The interest is charged at the rate 12% on unpaid cash price. If the present value of annuity for ₹1 for the 5 years at 12%, annuity factor दिया हुआ है। At 12%, 3.605, ये आपको एन्युटी फैक्टर दे रखा है 3.605। अब इसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द मोटर कार। तो बताइए, मैंने आपको बताया था अगर कैश प्राइस निकालनी है तो दो तरीके, विद द हेल्प ऑफ एन्युटी, विदाउट हेल्प ऑफ एन्युटी। अब इस क्वेश्चन में एन्युटी फैक्टर दे रखा है तो हम उससे निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। 40,000 इंटू 3.605, 144,200 आ गया। टोटल कैश प्राइस ऑफ मोटर कार, तो टोटल कैश प्राइस कितनी हो जाएगी? 144,200 तो आ ही गया, प्लस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट और ऐड कर देंगे हम 50,000 का। ये लीजिए 194,200, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास मोटर कार की टोटल कैश प्राइस आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जून 2014। जून 2014, ये भी 2 नंबर का इसी प्रकार का क्वेश्चन था। मधु परचेस्ड अ मशीनरी ऑन अ हायर परचेज बेसिस ऑन 1 अप्रैल 2014, ₹75,000 was paid immediately। तो लीजिए आपको डाउन पेमेंट का अमाउंट दे रखा है, सॉरी मैंने दिसंबर का ले लिया ये, हाँ सर, कोई बात नहीं। 30,000 का है। हाँ हाँ, डाउन पेमेंट है ही नहीं इसमें, है ना। वापस देखिएगा जून 2014,
₹30,000 एनुअल इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट तो निल है यहाँ, और एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी? 3। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना सर, ऊपर वाला क्वेश्चन देखना है। जून 2014 का 30,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट है आपकी और 3 इंस्टॉलमेंट है। अब इसने दिया है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 एट द रेट 5% इंटरेस्ट। तो आपको एन्युटी दे दिया, एन्युटी टेबल वैल्यू कितनी दे दी? 2.7232। 2.7232। ascertain the cash price in case of higher purchase transaction। तो कैश प्राइस कितनी हो जाएगी? इसमें अपना ये अजम्पशन चलता है कि इंस्टॉलमेंट सारी इक्वली जा रही है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। 30,000 इंटू 2.7232, 81,696। 81,696 आपके पास क्या आ गई? कैश प्राइस आ जाएगी। क्लियर यहां तक? जून 2015 देखो, ये बोल रहा है गोपी परचेज्ड अ प्लांट ऑन अ हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम गोपाल ऑन 1 अप्रैल 15। द हायर परचेज रेट वाज सेटल्ड एट ₹72,000, पेबल एट 22,000 1 अप्रैल 15 और 25,000 एट द एंड ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। यानी आपने टोटल 72,000 में हायर परचेज प्राइस आपको दी हुई है 72,000। एक ही, इसमें भी सिमिलर ही थी इंस्टॉलमेंट। उसमें आपने डाउन पेमेंट तो इमीडिएटली कर दिया 22, तो बैलेंस बचा 50। उसके लिए आपको दे रखा है 2 इक्वल ये वाले 2 सालों में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट आ गई ना। यस 25,000। लीजिए, अब आपको 5% की इंटरेस्ट रेट पर पीवी फैक्टर दिया हुआ है। तो कैश प्राइस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप डायरेक्ट। एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और प्लस कर दोगे इसमें आप डाउन पेमेंट। 25,000 इंटू 1.8594 और प्लस हमारे पास डाउन पेमेंट का अमाउंट है 22,000। सॉल्व कर दीजिए। 25,000 इंटू 1.846, क्यूमुलेटिव भी गिवन है क्या पन्नू डायरेक्ट? क्या बोल रहे हो? क्यूमुलेटिव भी दे रखी ना ये 1.85। बिल्कुल, प्लस 22,000 तो 68
6.485। ये लीजिए, ये आपके पास आंसर आ गया। सर एक जून 2017 का क्वेश्चन है। 6748 6 आइए नेक्स्ट, जून 2017। देखिएगा जून 2017 के क्वेश्चन को देखिए, इसने क्या बोला है। मून परचेज्ड अ मशीन ऑन अ हायर परचेज सिस्टम, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, यानी कैश प्राइस आपको दे रखी है। ठीक है, कैश प्राइस आपको दे रखी है 15 लाख। फिर इसने बोला है डाउन पेमेंट 20% कर रहे हो, और फिर 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है जो हर साल के एंड में जा रही है। तो डाउन पेमेंट तो आपका हो गया 15 लाख का 20%, कितना? 3 लाख। आइए, अब आपके पास ईयर 1 पर इंस्टॉलमेंट जाएगी 420 की, ईयर 2 पे 390, ईयर 3 पर 360, और ईयर 4 पर 330। आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिएगा सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग। मुझे टोटल कैश प्राइस और टोटल हायर परचेज प्राइस दी हुई है। मैं टोटल एचपीपी निकाल सकता हूं, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट प्लस ऑल, टेबल बनाएंगे ना पर। बिल्कुल बनाएंगे। 3 लाख प्लस सारी इंस्टॉलमेंट का टोटल कर लो, 420 प्लस 390 प्लस 360 प्लस 330, 1500। आइएगा। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट निकलता है एचपीपी माइनस कैश प्राइस से, यानी 18 माइनस 15, 3 लाख। अब इस 3 लाख के लिए मुझे रेशो चाहिए। अब रेशो का रूल क्या था आपको याद है, यहां पर टाइम गैप तो इक्वल है लेकिन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल है। बताइए टोटल इंटरेस्ट को किस रेशो में बांटते थे आप? अनपेड एचपीपी। अनपेड बैलेंस ऑफ रेशो फॉर इंटरेस्ट। अनपेड एचपीपी, तो अब देखिएगा इंस्टॉलमेंट नंबर
यहां लेंगे अनपेड एचपीपी, फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जब हमने डाउन पेमेंट किया तो अनपेड एचपीपी पूरे 18 लाख था, लेकिन यहां पर कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब देखिए डाउन पेमेंट आपने 3 लाख किया था, तो पहली इंस्टॉलमेंट पर जो अनपेड प्राइस है वो बची 15। अब आपने 15 में से पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 4/20, तो अब आपके पास अनपेड बैलेंस बचा 10,80,000। फिर 10,80 में से आपने 390 और दे दिए, तो आपके पास बचा 690, और 690 में से आपने 360 का पेमेंट कर दिया, तो बचा 330। तो रेशो हम क्या ले लेते हैं, 3 जीरो सब में, 4 जीरो सब में कॉमन है, तो रेशो हो गया आपके पास 150, 108, 69 और 33। 150 प्लस 108 प्लस 69 प्लस 33, यानी 360 टोटल आ गया रेशो का। अब आपका इंटरेस्ट कितना था, 3 लाख डाउन पेमेंट तो 3 लाख का ही हुआ ना? हाँ जी, डाउन पेमेंट तो 3 लाख का ही हुआ है। हाँ हाँ, डाउन पेमेंट 3 लाख का ही हुआ है। तीन लाख का टोटल इंटरेस्ट, रेशो का टोटल 360 इंटू 108, तो ये सेकंड इंटरेस्ट आ जाएगा। भाई डाउन पेमेंट भी 3 लाख है और टोटल इंटरेस्ट भी 3 लाख है, कंफ्यूज मत होना। टोटल इंटरेस्ट हमने निकाला हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस से, हम उस इंटरेस्ट को बांट रहे हैं। और ये अनपेड कैश प्राइस कैसे निकाली मैं वापस बता देता हूं। शुरुआत में जब मुझे डाउन पेमेंट करना था तो मेरा टोटल हायर परचेज प्राइस 18 लाख थी, मैंने 18 में से इमीडिएटली डाउन पेमेंट कर दिया 3 लाख, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा 15 लाख। फिर मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 4/20, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर अनपेड बैलेंस बचा 10,80, बस माइनस करता जा रहा हूं। इंटू 69, कई बार क्या है अमाउंट सेम हो जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बस। 3 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 150, आपका पहला इंटरेस्ट आ गया 1,25,000। फिर दूसरा इंटरेस्ट आ गया 90,000। अरे 15 लाख में से पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा माइनस करेंगे ना, तो हाँ, 390। 390 नहीं है, पहली इंस्टॉलमेंट 4/20 है। 57,500। हाँ सर, सॉरी। फिर 69, ये आ गया 57,500 27,500 और 27। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपका आया था 8 नंबर में, जिसमें आपको ये बताना था कि हर इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड है वो कितना कितना है। तो बस हमने सिचुएशन देखनी है बस, कि भैया सिचुएशन क्या थी, कि सिचुएशन थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो पहले मैंने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया, और फिर मुझे ये पता लगा कि टाइम गैप तो इक्वल है, टाइम गैप तो इक्वल है, लेकिन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना होता है, टोटल इंटरेस्ट को अनपेड हायर परचेस प्राइस के रेशो में मुझे बांटना होता है। सर ये 10,80,000 कैसे आएगा और बताओ ना।
देखो शुरू में डाउन पेमेंट के टाइम पर ड्यू था 18, हाँ 18 में से डाउन पेमेंट हटा दो, डाउन पेमेंट तो सर 3 लाख था। तो अब बैलेंस बचा 15। 15 अब 15 में से आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी कितने की, 420 की, 420, तो 15 में से 420 माइनस करो, कितना आया, 1080 आगे से। 1080, आपके पास ये बैलेंस आ गया। फिर 1080 में से आपने फिर इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी, सर 3,90,000 390 390, तो अब बैलेंस कितना बचा, सर 6,90,000 तो ये 690 आ गया। और फिर आपने 690 में से 360 पेमेंट कर दिया, तो आपके पास 330 का बैलेंस आ गया। इस तरीके से हमने निकाल लिया अनपेड हायर परचेज प्राइस।